अस्सी स्थित डुमकाबाग कॉलोनी के सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के आश्रम में संत समाज द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। आश्रम पहुंचे साधु संतों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दर्जनों की संख्या में साधु संत मौजूद रहे। साधु संतों की इस बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान पर संतों ने नाराजगी जताई। बैठक के उपरांत देश में शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया। सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि आज काशी में साधु संतों की बैठक का आयोजन किया गया। इसके उपरांत यहां महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र का विकास, उत्कृष्ट भारत विजयी हो और प्रदेश के नेताओं के बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। वहीं उन्होंने कहा कि आज के समय में बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो विवादित बयान देकर माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर नाराजगी जताई और कहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। किस तरह का ये आयोजन था और क्या था? यहाँ 2 दिवसीय 3 दिवसीय 1.25 लाख महामृत्युंजय जप, अखंड रामायण और हवन का कार्य आद्य शंकराचार्य महासंस्थानम सुमेर पीठ काशी में 22 तारीख से 20 ब्राह्मणों द्वारा जप चल रहा था। 6 ब्राह्मणों द्वारा अखंड रामायण का पारायण हो रहा था। आचार्य और 11 उपाचार्यों द्वारा यज्ञ का परामंत्रों का प्रयोग किया जा रहा था कि भारत सशक्त हो, सनातन धर्म प्रबल हो, प्रखर हो, सनातन विरोधियों का अंत हो, सनातन पर जो अनर्गल आक्षेप विधर्मियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जाता है उनकी सद्बुद्धि हो, उनको दिमाग का सही स्थिति हो। सनातन अनाद्य है, अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है, समरसता, सबके अंदर समत्व और सर्वे भवन्तु सुखना की परिकल्पना अनादि से अनंत तक सनातन संस्कृति करती रही। लेकिन कुछ विधर्मी रामायण पर, कोई वेदों पर, कोई पुराणों पर अनर्गल आक्षेप कर अपनी बुद्धि का परिमार्जन करते हैं। अगर 1005 जन्म लें तब सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों को वो समझेंगे, पढ़े नहीं, समझे नहीं और अर्थ का अनर्थ कर समाज में जो शांति है, सद्भाव है, एकता है, उनको ये रास नहीं होता। जनता ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को उनके कर्मों को कृत्यों से उनको हरा दिया तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने की स्थिति में है। समाज में अनर्गल प्रलाप कर समाज का सद्भाव बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे विधर्मियों का स्थान जेल में होना चाहिए, जिन पर 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। जो साधु संतों को आतंकवादी, उग्रवादी कहते हैं, उनकी विकृत मानसिकता का परिचायक है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। केशव प्रसाद आए दिन मौर्य जो है आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके? ये केशव नहीं, स्वामी मौर्य देते हैं, जो उनके विकृत मानसिकता का परिचायक है। वो उनकी बुद्धि की बलिहारी है। और अभी 2-4 जन्म लें तब रामायण 27 है, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब उनके समझ में आएगा। और अनर्गल प्रलाप करते हैं, प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। तो एक अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं मानस पर, क्योंकि मानस सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। सब में परस्परत्व, एकत्व और अद्वैत का साक्षात्कार आती है रामचरितमानस। और मानस वो ग्रंथ है जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सब उसको स्मरण करते हैं, राम को। और राम राज्य का तात्पर्य था शेर और बाघ, शेर और सियार एक साथ पानी पिएं, शत्रु एक साथ रहें, शत्रुता का परित्याग हो जाए, कटुता का परित्याग हो जाए। तो यही राम राज्य का वैचित्र्य है, राम राज्य का तात्पर्य था। लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। ऐसे लोगों पर 3rd डिग्री का प्रयोग होना चाहिए और इनको जेल में होना चाहिए। इन पर IPC धाराओं के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे समाज का समरसता, अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे। महाराज जी, सनातन धर्म में कहा गया है कि नाम का बहुत महत्व है और उसका प्रभाव भी पड़ता है।
तो नाम तो इनका स्वामी प्रसाद है, तो क्या लग रहा है? अब ये अगर देखा जाए तो इनके माँ बाप धार्मिक रहे, धर्मनिष्ठ रहे, राम को मानते रहे, इसलिए इनका नाम ठीक ठाक रखा। तो अगर ये अनर्गल इनको करना है तो अपना नाम बदल लें, अपनी संस्कृति बदल लें, अपने कल्चर को बदल लें, और अगर नहीं ये सुधरते हैं तो इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कठोर निर्णय के लिए संत समाज बाध्य होगा, और अगर ज़्यादा ये नहीं सुधरते हैं तो सनातन धर्म से इनका दाना पानी भी बंद किया जा सकता है।